नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर 9 मार्च को कक्षा 12th का जियोग्राफी भूगोल का पेपर संपन्न हुआ है। तो इसी पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को हम यहां पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। और आपको बता दें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, किस प्रकार से ये जो हमारा पेपर है, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य करना है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। इसमें जो दिया है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरी बस्ती रही है? तो वो है सिंधु घाटी में रही है। सेकंड है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? उत्तरी अमेरिका से होता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इसी के बाद में सा वाला जो दिया है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो वो थर्ड वाला राइट आंसर है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप। इसी के बाद में हम अगला जो दिया है द वाला, इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सर्वाधिक व्यक्तिगत होता है? ये इसका आएगा हमारा पूंजीवाद, मिश्रण, समाजवाद या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। चलिए, इसी के बाद में हम ई वाले में बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा, भूमध्य सागरीय कृषि में। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 में जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनको हमने कंप्लीट ही किया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसमें दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला जो दिया है, वृद्धि जनसंख्या, यानी वृद्ध जनसंख्या वर्ष से अधिक आयु वाली होती है, यानी 60 वर्ष से, यानी वृद्धावस्था जो होती है जनसंख्या वाली, वो 60 वर्ष से अधिक होती है। बा वाला है, गंगा के मैदान में अधिकांश गांव खालिस्तान प्रकार के हैं, कैसे हैं? रेखी प्रकार के हैं। सा वाला है, चाय सर्वाधिक राज्य में पाई जाती है, तो असम में सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। दा वाला है, भारत में चीनी का दूसरा उत्पादन राज्य, तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ई वाला है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन ने किया, तो ब्रांट लैंड ने किया था। इसी के बाद में एफ वाला है, विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा है, तो वो क्या है? जीडीपी, यानी संकुल घरेलू उत्पादन। इसी के बाद में ये थे रिक्त स्थान। अब प्रश्न क्रमांक हम 3 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न क्रमांक जो 3 है, इसमें दिया है, सही जोड़ी बनाई है। पहले वाला है, भौगोलिक सूचना स्रोत, तो इसका सा वाला राइट आंसर आएगा, यात्रियों का विवरण। इसी के बाद में हम देखेंगे, सेकंड है विकसित देश, इसका आएगा ई वाला, मृत्यु दर कम। थर्ड है कृषि, इसका आ वाला राइट होगा, प्राथमिक क्रियाएं। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संचार, इसका आएगा ब वाला, कृत्रिम उपग्रह। और आर्थिक विकास, इसका आएगा द वाला, यानी श्रम संगठन द्वारा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 में जो कि सही जोड़ियां हमें यहाँ पर कंप्लीट ही करना था। तो इन सही जोड़ियों को हमने यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। आप भी इन सही जोड़ियों को यहाँ पर कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसी के बाद में हम चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है हमारा, वो है एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। पहला वाला है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। तो इससे आर्थिक विकास क्या हो जाता है? अवरोध हो जाता है, यानी रुक जाता है किसी देश का। सेकंड है, भोपाल मध्य प्रदेश की किस भाग का नगर है? तो ये प्रशासनिक है। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जूट को कहते हैं। फिर आता है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो हमारा सेकंड है, दूसरा। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? तो भविष्य व वर्तमान पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। फिर अगला है 6, भारत की सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन राज्य का नाम लिखिए। तो वो है हमारा
मध्य प्रदेश, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए इसी के बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है वो है हमारा सत्य असत्य चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5। पहले वाला है ग्राफिक्स टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये जो है हमारा वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी किस प्रकार से होगा, यानी राइट आंसर होगा ये। इसी के बाद में सेकंड है उच्च जन्म दर होने पर लिंगानुपात बढ़ता है। ये भी सत्य है। गांव संस्कृति का आधार है। ये भी सत्य है। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। ये असत्य है। गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। ये सत्य है। अगला है स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता है। ये असत्य है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में यहाँ के जो अगले प्रश्न रहेंगे उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप एक बार इस पेपर को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों को लिखिए। सेकंड को देख लीजिए। फोर्थ यहाँ पर दिया है 6, 7, 8। इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे या हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।